नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ बहुत ही रोचक कहानी लेकर। आज नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये कहानी मैं लाई हूँ आदरणीय मंजरी शुक्ला जी की किताब सूरज की सर्दी से। बहुत ही रोचक कहानी है और मुझे विश्वास है आप इस कहानी को सुनकर अवश्य आनंदित होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा ये मेरी कहानी, जिसका नाम है बिल्ली मौसी की दावत। बिल्ली मौसी की दावत, इसका नाम ही कितना रोचक है, तो कहानी तो बेहद रोचक होगी। तो चलिए सुनाती हूँ और आप ध्यान से सुनिए मेरी कहानी। पलटू चूहा सुबह से परेशान था। आज बिल्ली मौसी ने उसे चाय पर बुलाया था और साथ में कुरकुरे बिस्किट खिलाने का वादा भी किया था। पलटू समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे अपने घर बुलाने के बाद बिल्ली मौसी गायब कहाँ हो गई थी। वह पेड़ के नीचे खड़ा इधर उधर देख रहा था कि तभी जंबो हाथी उधर से गुजरा। पलटू उसके पैर के नीचे आते आते बचा। वह गुस्से में पूरी ताकत से चीखा, अभी तुम्हारा पैर मेरे ऊपर पड़ जाता तो। बेचारा जंबो डील डॉल में तो बड़ा भारी भरकम था, पर सीधा इतना था कि कोई भी चूहा, छछूंदर और गिलहरी भी उसे डांट कर चल देते थे। बहुत भोला था। पलटू की बात सुनकर जंबो अपना पैर पीछे करते हुए बोला, माफ कर दो पलटू, मैं केले के गुच्छे को देखकर सीधा उसी की ओर बढ़ा चला जा रहा था। हाथी को क्या चाहिए? केले बस। फिर क्या, उसका ध्यान तो वहीं होगा ना, खाने की तरफ। पलटू का गुस्सा पल भर में ही उतर गया। जंबो की बात सुनकर उसे और जोरों की भूख लग गई। वह जंबो से बोला, क्या तुमने बिल्ली मौसी को कहीं देखा है? जंबो पलटू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह थोड़ी देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने हैरान होते हुए पलटू से पूछा, और तुम बिल्ली मौसी को क्यों ढूंढ रहे हो? पलटू अपने आगे के 2 दांतों को दिखाता हुआ हंसने लगा और बोला, बिल्ली मौसी ने मुझे आज दावत पर बुलाया है। हे भगवान, यह दुनिया का पहला चूहा है जो दावत खाने नहीं बल्कि दावत बनने के लिए आया है। ये बात तो हाथी को भी समझ आ गई कि बिल्ली चूहे को दावत देने के लिए बुलाएगी या अपनी दावत बनाने के लिए। कुछ कहा क्या तुमने? पलटू ने झाड़ियों की ओर देखते हुए पूछा। तभी झाड़ियों की सरसराहट बढ़ गई और उसमें से बिल्ली मौसी निकल कर आ गई। पलटू को देखते ही बिल्ली मौसी का दिल खुशी के मारे उछलने लगा। क्यों उछल रहा था बच्चों? सोचो। वह मिश्री भरे स्वर में बोली, जल्दी से चल, मैं तो तेरे ही घर तुझे बुलाने के लिए गई थी। ओह, आप कितनी अच्छी हो बिल्ली मौसी। वो तो मैं आज दूसरे रास्ते से आ गया था, इसलिए आपको मिल नहीं सका। अच्छा हुआ, वरना बिल्ली मौसी के पेट में बैठे होते। जंबो बुदबुदाया। मौसी, जंबो आजकल इतना धीरे बोलता है कि कुछ सुनाई ही नहीं दे पड़ता। पलटू शिकायती लहजे में बोला। अब जाकर बिल्ली मौसी का ध्यान जंबो की तरफ गया। इतनी देर से खुशी के मारे उन्हें पलटू के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जंबो हंसते हुए बोला, मेरी प्याली बिल्ली मौसी, आज मैं भी पलटू के साथ नाश्ता करूंगा। बिल्ली मौसी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, मैं सिर्फ पलटू के लिए एक बिस्किट लेकर आई हूँ, तुम्हारा नाश्ता मेरे बस की बात नहीं है। जंबो आराम से बैठते हुए बोला, मैं ये केले खाऊंगा और तुम पलटू को नाश्ता करा दो, उसके बाद मैं उसे जंगल की सैर कराऊंगा। सच? तुम दोनों मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, पलटू खुशी से उछलते हुए बोला। तभी पेड़ की खो से टुप्पू बिल्ले की आवाज आई, अरे जल्दी से पलटू को लेकर आओ, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है।
टुप्पू की रोबदार आवाज सुनकर बेचारा दुबला पतला पलटू डर के मारे थर थर कांपने लगा। जंबो ने गुस्से से बिल्ली मौसी की तरफ देखा तो वह झट से पेड़ की खो में भाग गई, क्योंकि जंबो को तो पूरी बात समझ में आ गई थी। वो पलटू छोटा सा चूहा बिल्ली की और बिल्ली की चालाकी नहीं समझ पा रहा था। जंबो पलटू से बोला, सब पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पलटू जंबो की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और बोला, पर भूख तो मुझे बहुत जोरों से लग रही है। डर के मारे बिल्ली मौसी अपना बिस्कुट तो यही भूल गई है। जंबो ने घास पर पड़े बिस्किट को अपनी सूंड से उठाते हुए कहा। पलटू ने तुरंत बिस्कुट पकड़ा और कुतरते हुए बोला, वैसी बिल्ली मौसी अब इस दावत को हमेशा याद रखेगी। और पलटू के साथ जंबो भी जोर जोर से हंस पड़ा। तो बच्चों, कहानी अपनी रोचकता के साथ एक सुंदर शिक्षा भी देती है कि हमेशा बहुत जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। बिना कुछ जाने समझे किसी की मीठी मिश्री जैसी बातों में आकर विश्वास मत करो। मुझे आशा है आप इस शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और मेरे इस चैनल आकर्षण को लाइक सब्सक्राइब करना कृपया मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ मेरी इन कहानियों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगली कहानी के लिए मुझे आपका आपके इसी आकर्षण चैनल पर इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शब्बा खैर।